हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? तैयारी चल रही है? तो नीट बायो 2025 के सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही छोटे छोटे सेगमेंट्स में लेक्चर को अच्छे तरीके से समझना है। तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में डाला था पॉलिनेशन के बारे में, एंड इट्स टाइप। आज मैं बताऊंगा तुम्हें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, या जिसे हम पॉलिनेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इससे इस बार भी नीट 2024 में भी एक क्वेश्चन आया है, मैं बताऊंगा कौन सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिविटी। तो चलो, सबसे पहले मैं आज तुम्हें एक नए तरीके से माइंड मैप के थ्रू ये बताने वाला हूँ पॉलिनेशन का कुछ कंसेप्ट, कि पॉलिनेटर्स का मतलब क्या हुआ, या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग पॉलिनेटर्स क्यों बोल रहे हैं। पॉलिनेटर्स मीन्स विच हेल्प इन द पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, यू नो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, कि जब पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे फ्लावर्स भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है, तो सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगेमी। तो जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में, तो उसमें किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, वही मीडियम है पॉलिनेटर्स। तो देखो पॉलिनेटर्स कितने तरह के हो गए, दो तरह के, एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। जो एबायोटिक एजेंट्स है इसे हम लोग नॉन लिविंग भी बोलते हैं, इकोलॉजी में पढ़े तुम लोग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एंड बायोटिक मीन्स लिविंग। ठीक है, अब देखो एबायोटिक एजेंट्स जो है वो कितने तरह के हैं, टू टाइप्स। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एबायोटिक एजेंट्स। फर्स्ट वन इज द विंड एंड सेकेंड वन इज द वाटर। ठीक है, तो जो लैंड प्लांट्स है, जो प्लांट्स लैंड मीन्स टेरेस्ट्रियल है, जो सॉइल में पाया जाता है, तो उस प्लांट्स में पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में किसके थ्रू जाएगा, एबायोटिक का जब नाम ले रहे हैं तो इसमें विंड हो गया, तो विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो इसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। देखो एबायोटिक एजेंट्स पे विंड हो गया, तो विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे क्या बोले, एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली जो है वो तुम्हारा कॉमन है, किसमें, मोर कॉमन एमंग द एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। तो विंड और वाटर में ज़्यादा कॉमन कौन हो गया, विंड हो गया। ठीक है, जो ग्रासेज में अधिकतर पाया जाता है, ग्रासेज में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू। ये भी नीट का क्वेश्चन ऑलरेडी है कि ग्रासेज में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो तुम्हारा विंड के थ्रू होता है। ये वाली क्वेश्चन ऑलरेडी आई हुई है तुम्हारी नीट में। ठीक है, दिस वन। तो विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। ठीक है, कॉमन इन ग्रासेस विंड पॉलिनेशन, दिस वन कॉमन इन ग्रासेस। ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो विंड और वाटर हो गया एबायोटिक में, और बायोटिक में क्या हो गया, अब बायोटिक है देखो, बायोटिक्स में हो गया तुम्हारा फर्स्ट इंसेक्ट्स, दूसरा बर्ड्स एंड थर्ड लार्ज एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसेक्ट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो इसे हम बोलते हैं इंटेमोफिली। इंसेक्ट्स के थ्रू होता है तो क्या बोलते हैं, इंटेमोफिली, इंसेक्ट्स के थ्रू। ठीक है,
इंटेमोफिली। इसमें कौन सा होता है? बीज है, बटरफ्लाइज है, मॉथ है, एंट है, बिटल्स है, ये सब सारा आ जाएगा इंसेक्ट्स में। अब देखो इंसेक्ट्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसेक्ट्स में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, तो कौन से इंसेक्ट्स के थ्रू ज़्यादा पॉलिनेशन होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में भी दिया है कि बीज आर द डोमिनेंट पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स। तो सारे इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा कौन है डोमिनेटिंग या मोस्ट कॉमन इंसेक्ट्स जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है या पॉलिनेशन में हेल्प करता है? वह इंसेक्ट्स कौन है? बीज। बीज के थ्रू मोर देन 80% पॉलिनेशन होता है प्लांट में बच्चों, मोर देन 80%। और बीज के बाद दूसरा नंबर आता है तुम्हारा बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई जानते हो, बहुत सुंदर होती है देखने में, इंसेक्ट्स है। तो बटरफ्लाइज के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, तो बीज एंड बटरफ्लाइज। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी से हमें फॉलो करनी है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? बीज। बीज आर द मोस्ट कॉमन या मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स। समझ में आ गई बात? अब देखो बायोटिक एजेंट्स में पहला हो गया इंसेक्ट, दूसरा क्या होगा? बर्ड्स। बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बर्ड्स के थ्रू होता है तो क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली बर्ड्स के थ्रू जाकर तो इसे बोल देंगे ऑर्निथोफिली। ठीक है। अब बर्ड्स में भी कौन सी बर्ड्स? सन बर्ड्स एंड द हमिंग बर्ड्स। एनसीईआरटी में दिया है सन बर्ड्स एंड द हमिंग बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है। इसके अलावा लार्जर एनिमल्स है, तो लार्जर एनिमल्स में कौन हो जाएगा बताओ? लार्जर एनिमल्स में हो जाएगा प्राइमेट्स जिसमें लिमर आता है, आर्बोरेल रॉडेंट्स, एंड रेप्टाइल्स में जिको एंड गार्डन लिजर्ड्स। वो जिको एंड द गार्डन लिजर्ड्स वो रेप्टाइल्स है, उसके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। ठीक है। इसके अलावा स्नेल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है जिसे हम बोलते हैं मैलेकोफिली। तो ये पॉलिनेटर्स है, दीज आर द पॉलिनेटर्स। ओके, दीज आर द पॉलिनेटर्स विच हेल्प इन द पॉलिनेशन। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स में क्या है तुम्हारा? एबायोटिक भी है और सेकेंड बायोटिक भी है। तो अब देखो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज ए बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन। प्लांट जो है एबायोटिक और बायोटिक को अगर चूज करना पड़े तो प्लांट जो है वो बायोटिक के थ्रू ही ज़्यादा पॉलिनेशन करता है, मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू ज़्यादा पॉलिनेशन होता है और विंड के थ्रू कम पॉलिनेशन होता है। समझ में आई बात? तो देखो बीज जो है वो मोस्ट कॉमन है, बताया हमने तुम्हें, बीज जो मोस्ट कॉमन है। ठीक है। बीज में जानते हो एक और चीज़ क्या होता है? पॉलन बास्केट होता है जो कि पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करता है, कलेक्टिंग पॉलन्स। बीज में पॉलन बास्केट का प्रेजेंस होना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो अब देखो थोड़ा एनसीईआरटी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या है। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं कि क्या है ये। देखो हमने बता दिया सारा यहाँ पे पॉलिनेशन के बारे में। प्लांट यूज एबायोटिक, wind and water and other and one biotic agent to achieve pollination. Majority of the plant uses biotic agent for the pollination. Only a small proportion of the plant use abiotic agent. जो हमने अभी बताया तुमको कि अगर बायोटिक और एबायोटिक में चूज करना होगा तो प्लांट किसको चूज करता है? बायोटिक एजेंट्स को पॉलिनेशन के लिए। तो देखो ये जो दो स्टेटमेंट है ना, इससे तुम्हारा दो जो स्टेटमेंट है प्लांट का, इससे तुम्हारा एसेशन रीजन भी बन सकता है। देखो मेजॉरिटी को यहाँ पे कर देगा स्मॉल प्रोपोर्शन और इसको जस्ट इसको रिवर्स कर देगा वाइस वर्सा। क्या कर सकता है कि ओनली ऑफ स्मॉल प्रोपोर्शन यूज बायोटिक एजेंट, तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना।
तो इस स्टेटमेंट को हमको देखना, करेक्ट करना है, तो इसको क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये देखनी पड़ेगी कौन सी सही होगी। ठीक है, तो pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and the water pollination। तो देखो एयर के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है ना, तो बहुत सारा pollen grains जो है ऑन द वे वेस्ट हो जाता है। इसलिए जो एयर एनिमोफिलस प्लांट है, मतलब जो एयर के थ्रू पॉलिनेशन करने वाला प्लांट है, इसके चलते एक एडेप्टेशन क्या करता है प्लांट, कि बहुत सारा pollen grains को प्रोड्यूस करता है, बहुत सारा pollen grains को प्रोड्यूस करता है। कौन? टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ pollen grains, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ pollen व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर द पॉलिनेशन। समझ में आ गई बात? अब देखो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है। अगर हम वाटर और एयर मिलेंगे तो विंड ज़्यादा कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखो ये एडेप्टेशन है कि अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है तो पॉलन ग्रेन में क्या क्या एडेप्टेशन होना चाहिए। तो पॉलन ग्रेन में एडेप्टेशन हो जाता है कि पॉलन ग्रेन्स लाइट वेट का होना चाहिए, पॉलन ग्रेन्स क्या होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए। तो विंड पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन्स लाइट वेट होना चाहिए, मतलब हल्का होना चाहिए। दूसरा नॉन स्टिकी होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, नॉन स्टिकी होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए। ठीक है, और किसी किसी पॉलन में विंग भी होता है, विंग्ड पॉलन ग्रेन। जानते हो विंग पॉलन ग्रेन किस में पाया जाता है? विंग पॉलन ग्रेन पाया जाता है पाइनस में, पाइनस में। और विंग के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है, विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है, तो वो पॉलन ग्रेन्स विंड के थ्रू बहुत दूर तक चला जाता है। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि पॉलन ग्रेन्स कितना दूर तक जा सकता है। मोर देन 1000 किलोमीटर तक पॉलन ग्रेन पाया गया है, मतलब उतना ट्रैवल कर सकता है, एयर के थ्रू इतना दूर जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एडेप्टेशन। दूसरा हो गया कि प्लांट पे क्या एडेप्टेशन करता है। तो प्लांट में वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे ये फिगर जो दिखाया है तुम्हारा, स्टेमेन एक्सपोज होना चाहिए ताकि ये पॉलन आसानी से डिस्पर्स हो जाए। और स्टिग्मा को क्या होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए ताकि इजली से वो ट्रैप कर ली। फेदर क्या होता है? फेदर जो होता है वहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन डस्ट के फॉर्म में जब आएगा तो वहाँ पे इजली ट्रैप हो जाएगा ना। तो वो एडेप्टेशन हो गया स्टेमेन और स्टिग्मा का। किस केस में? जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब एनिमोफिली हो रहा है। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और चीज़ होता है ये वाली, देखो ये वाला, इस बार आया था एग्जाम में कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव ए सिंगल ओव्यूल इन द ईच ओवरी। हर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा और बहुत सारा फ्लावर्स पैक हो जाएगा इन्फ्लोरेसेंस में। ए फेमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब। कॉर्न का कॉब होता है। ठीक है, द टैसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड द स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। जैसे हम लोग कॉर्न लेते हैं, मकई लेते हैं, तो मकई का जो भुट्टा होता है उसके ऊपर में जो बाल निकला रहता है वो क्या है, एक्चुअली टैसल्स है, जो एक्चुअली क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल है। और तुम देखते हो जो दाना होता है मकई वाला, वो प्री फर्टिलाइजेशन के पहले क्या था, ओव्यूल था। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। तो एक मकई का जो कॉर्न होता है, मक्का मेज़ का कॉर्न में क्या होता है, बहुत सारा दाना होता है ना, ग्रेन्स होता है ना। तो वहाँ पर ग्रेन्स में क्या होगा, जो दाना है, सीड है, वो सीड के आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन आया हुआ है इस बार का। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो विंड की बात हो गई। अब देखो वाटर की बात आ रहे हैं कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन ये फ्लावरिंग प्लांट्स में रेयर है। ठीक है, और लिमिटेड है भी तो केवल 30 जेनरा में, वो मोस्टली मोनोकॉटलेडनस में। तो पहला पॉइंट हो गया कि विंड वाटर के थ्रू पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट में रेयर है, और अगर है भी तो कितने में, अबाउट 30 जेनरा में, और वो भी मोस्टली मोनोकॉट का जेनरा है। ठीक है, ये तो तुम पहले जान चुके हो, ये पहले वाली बात है। मतलब 11th में जो तुम लोग पढ़े होगे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचता है, तो वाटर की मदद से पहुंचता है, इसी के बारे में बता रहा है।
As against this, you would recall that water is the regular mode of transport for the male gamete among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. समझ में आई बात? It is believed, particularly for the some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need of water for the transport of male gamete and the fertilization. ये 11th में पूछा है कि फंड और pteridophytes मतलब pteridophytes एंड ब्रायोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जगह पे नहीं रहता है. क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स में वाटर की मदद से ही फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशंस. तो टेरोफाइट्स क्या हो गया? फर्स्ट लाइन वेस्कुलर प्लांट जानते हो तुम. तो जनरली फंड कहाँ पाया जाते हैं? हिली एरियाज में. यहाँ पे मॉइस्चर या वाटर रहता है सो डैट कि मेल गैमेट इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए फीमेल गैमेट तक, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज कम है. अब देखो यहाँ पे तुमको 3 का नाम याद रखना है, 3 प्लांट्स का. ठीक है, पहला हो जाएगा तुम्हारा वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला. देखो वेलिस्नेरिया क्या ग्रो करता है? फ्रेश वाटर में. और वेलिस्नेरिया हाइड्रिला फ्रेश वाटर में ग्रो करता है और मेराइन में मेराइन मतलब सी में ग्रो करता है. सी ग्रासेस सच एज जॉस्टेरा. तो ये सारा एक्वेटिक प्लांट है. ये वाटर यूज करता है पॉलिनेशन के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे 3 तुम्हें पॉइंट याद रखना है. पहला हो गया तुम्हें कौन कौन सा? वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा हो गया जॉस्टेरा. और एक और ग्रुप है प्लांट का जिसको बोलते हैं वाटर हैकिंथ एंड द वाटर लिली. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट में वाटर हैकिंथ. वाटर हैकिंथ एंड वाटर लिली. वाटर लिली ये दोनों एक्वेटिक प्लांट है. ये क्या है? एक्वेटिक है. तो जब हम समझ रहे हैं कि जब ये एक्वेटिक प्लांट है तो उसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एक्वेटिक प्लांट है लेकिन इसका जो फ्लावर है वो वाटर के सरफेस से ऊपर आया आता है. मान लो वाटर का सरफेस ये है तो फ्लावर यहाँ आ गया, मतलब एंथर स्टिग्मा ऊपर में है. ठीक है, तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा? इसमें पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू, जो मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट में होता है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें याद रखनी है कि वाटर हैकिंथ एंड वाटर लिली एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? बाय इंसेक्ट्स और विंड्स. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ तुम्हारा. दूसरा है वेलिस्नेरिया का और जॉस्टेरा का. तो वेलिस्नेरिया एंड जॉस्टेरा में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली. पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली. ठीक है, तो अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझना है कि वेलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर जो होता है, मैं इसको हटा देता हूँ. अब वेलिस्नेरिया का देख लो, यहाँ पे फिगर से समझ लो. ये वेलिस्नेरिया है, देखो ये वाली ए फिगर. ठीक है, देखो दिस इज पॉलिनेशन बाय वाटर इन द वेलिस्नेरिया. तो इससे क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिल बोलेंगे ना. लेकिन हाइड्रोफिली में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोफिली में क्या हो रहा है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर है, ये वाटर का सरफेस हो गया, वाटर का सरफेस हो गया. ओके, देखो मैं इसको ग्रीन ये ब्लू कलर से बना देता हूँ. वाटर का सरफेस है. देखो ये स्टिग्मा हो गया, दिस इज द स्टिग्मा. स्टिग्मा कहाँ पे आ रहा है? वाटर के सरफेस पे. तो फीमेल फ्लावर का ये जो हम लोग देखे थे ना कि ओवरी स्टाइल स्टिग्मा होता है, तो स्टाइल लॉन्ग हो जाता है. देखो स्टाइल क्या हो गया? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का स्टाइल, जिसके चलते स्टिग्मा जो है वो वाटर के सरफेस पे आ जाता है. और ये मेल फ्लावर है. मेल फ्लावर का क्या प्रोड्यूस होता है? मेल गैमेट. तो ये मेल गैमेट जो है, देखो मेल फ्लावर का मेल गैमेट क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे आ जाएगा सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे. मान लो हम रेड कलर से बना दिए कि मेल गैमेट ये बन रहा है, तो मेल गैमेट कहाँ आ जाएगा? देखो यहाँ पर आ गया, मेल गैमेट यहाँ आ गया. तो पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है? वाटर के सरफेस पे. तो वेलिस्नेरिया में कैसा पॉलिनेशन होता है? इपीहाइड्रोफिली. इपीहाइड्रोफिली.
वैलिस्नेरिया में याद रखना है कैसा होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वैलिस्नेरिया। यहाँ पे एनसीईआरटी में ईपी हाइड्रोफिली नहीं लिखा है, इससे मैं एक्स्ट्रा बता दिया तुम्हें, ईपी हाइड्रोफिली, वाटर के सरफेस पॉलिनेशन हो रहा है इसलिए से हम बोल रहे हैं ईपी हाइड्रोफिली। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैलिस्नेरिया में ईपी हाइड्रोफिली। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पे है, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ यहाँ पे तुम्हें फिर से एक बार। In Valisneria, the female flower reaches the surface of water by the long stalk, and the male flowers or pollen grains are released onto the surface of water. They are carried passively by the water current. Some of them eventually reach the female flower and the stigma तक पहुंच गया, मतलब पॉलिनेशन हो गया। तो वैलिस्नेरिया में क्या हुआ बताओ, यहाँ पर इसको अंडरलाइन करके यहाँ पर क्या कर दोगे, ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली किस में, वैलिस्नेरिया में, वैलिस्नेरिया में। हाइड्रोफिली में भी कैसा हो रहा है, एपी हाइड्रोफिली। दूसरा आ गया तुम्हारा अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट, वाटर प्लांटेड प्लांट सच एज द सी ग्रासेस, जॉस्टेरा। फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर, मतलब पानी के नीचे है। अब पॉलन ग्रेन्स भी वाटर के अंदर रिलीज हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन, हाइपोहाइड्रोफिली। तो पॉलन ग्रेन मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिवन लाइक, इस स्पीसीज मतलब जो प्लांट पानी के अंदर है, मतलब जो सबमर्ज्ड है, जो सबमर्ज्ड है उसमें पॉलन ग्रेन्स कैसा हो जाएगा, लॉन्ग रिवन लाइक, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीचेज द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। तो हाइड्रोफिली जब हो रहा है तो उसमें पॉलिन का शेप कैसा हो गया, रिवन लाइक। ठीक है, जो मछली की तरह तैरते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब या जहाँ पे स्टिग्मा वहाँ पे चला जाएगा, कुछ स्टिग्मा तक पहुँचेगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ग्रासेस। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा सी ग्रासेस, सी ग्रासेस। ठीक है, सी ग्रासेस को क्या बोलते हैं, जॉस्टेरा। इसमें कैसा हो रहा है, हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली सी ग्रासेस जॉस्टेरा में। इसका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, लॉन्ग रिवन लाइक स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो तुम्हें समझ गए कि वैलिस्नेरिया में हाइपोहाइड्रोफिली, जॉस्टेरा में वैलिस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली, वैलिस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली एंड सी ग्रासेस जॉस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली। इसके अलावा हमने क्या देखा था, दो और देखा था ना, वाटर हैकिंग था, दो वाटर लिली यहाँ पे, ये वाली, ये भी एक्वेटिक प्लांट है ना, लेकिन इसमें कैसा पॉलिनेशन हो रहा है, इसमें पॉलिनेशन हो रहा है विंड और इंसेक्ट्स के थ्रू इसमें। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है तुम्हारा, पहला ये वाली वाटर हैकिंग था, वाटर लिली वाली, सेकेंड वैलिस्नेरिया वाली, इसमें इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू आ रहा, मतलब लैंड प्लांट के थ्रू, लैंड प्लांट के जैसा है, लेकिन इसमें एक्वेटिक प्लांट वाला प्रॉपर्टी है। तो वैलिस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली एंड सी ग्रासेस में हाइपोहाइड्रोफिली। तो तुम्हारा हाइड्रोफिली में ही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और पॉलन का स्ट्रक्चर रिवन लाइक। एक और एडेप्टेशन है पॉलन ग्रेन्स का, कि पॉलन ग्रेन्स चूंकि वाटर में रहता है तो वहाँ पे गीला नहीं हो, भींगे नहीं, वेटिंग नहीं हो, तो इसके लिए क्या करता है कि पॉलन ग्रेन्स के ऊपर में एक म्यूसिलेज का कोटिंग हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering। म्यूसिलेज के कवरिंग के चलते वो पॉलन ग्रेन्स पानी से गीला नहीं होता है। जैसे हम लोग बरसात में जाते हैं तो क्या करते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं। रेनकोट क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है ना बच्चों, या छाता ले लेते हैं।
तो उसी तरह से इसका ये छाता हुआ या रेनकोट हुआ, क्या म्यूसिलेज का कवरिंग, किस क्या पॉलिन ग्रेन्स का, किस में, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में। तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट का पॉलिन ग्रेन्स के चारों तरफ में कवरिंग है एंड दैट कवरिंग इज मेड अप ऑफ म्यूसिलेज, एक कवरिंग है जिसके चलते पॉलिन ग्रेन बच जाता है और वो गीला नहीं होता है। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे फिर दे दिया तुम्हारा एबाटिक का कि विंड ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, डू दे प्रोड्यूस नेक्टर, तो नो, क्योंकि वहाँ पे कोई बायोटिक नहीं आ रहा है। नेक्टर कब बनता है? नेक्टर उस समय बनता है जब इंसेक्ट उसके तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पे चूंकि इंसेक्ट्स नहीं आ रहा है इसीलिए वो जो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स है वो कलरफुल नहीं है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, यह ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तुमको, यहाँ तक फिर से रिपीट कर लो। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज ए रेंज ऑफ एनिमल एज द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इसमें इंसेक्ट्स हो गया, इंटेमोफिली जो हमने अभी माइंड मैप में दिखाया, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बिटल्स, वास्प एंड एंट्स, मॉथ, बर्ड्स। यहाँ तक तो इंसेक्ट्स हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक ये सब सारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक इंसेक्ट्स है जो ऑलरेडी हमने देख लिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक किसका हो गया बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक इंसेक्ट्स। यहाँ से इंसेक्ट्स में इंसेक्ट्स का ग्रुप हो गया ये वाली, ठीक है। ये हो गया बर्ड्स सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंसेक्ट्स, सेकंड नंबर बर्ड्स। बर्ड्स में क्या हो गया, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। एंड बैट के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है किसी किसी में। Among the animals, insects, जो हमने बताया तुमको कि एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में पार्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, दिस इज VVI, कि इंसेक्ट्स में बीज जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। 80% प्लांट में इंसेक्ट्स के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है, और इसी बीज में, इंसेक्ट में बीज के थ्रू पॉलिनेशन होता है 80% प्लांट में, और बीज में क्या होता है वही बताया हमने, पॉलिन चैम्बर होता है जो पॉलिन को कलेक्ट करके रखती है बीज। इवन लार्जर एनिमल्स सच सम प्राइमेट्स, लेमर्स, आर्बोरियल जो पेड़ वगैरह पर चढ़ जाता है, ट्री ड्वेलिंग रॉडेंट्स, और इवन रेप्टाइल्स में जिको लिजर्ड एंड द गार्डन लिजर्ड्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीसीज। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट देखो, often flowers of the animal pollinated plants are especially adapted for a particular species of animals. Majority of insect pollinated plants flowers are, जो insects pollinated flowers है वो क्या हो गया, large है, कलरफुल है, इसमें खुशबू होगी और इसमें बहुत सारा नेक्टर होगा, ठीक है। जब फ्लावर्स कम होता है तो बहुत सा फ्लावर एक साथ आ जाता है, एक बंच ऑफ फ्लावर्स बन जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुके। बुके मीन्स इन्फ्लोरेसेंस। बहुत से फ्लावर्स को कलेक्शन कर लिए, अब किसी को तुमको कहीं गिफ्ट देना होगा तो एक फ्लावर दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स का एक बंच बना लेते हैं बुके के फॉर्म में, जिसे हम लोग गिफ्ट में देते हैं। उसी तरह से प्लांट क्या करता है कि फ्लावर्स का बंच बना लेता है ताकि इसको इंसेक्ट्स देख ले, और उसी फ्लावर में जो नेक्टर है और पॉलन है उसको लेने के लिए इंसेक्ट्स, और फूल की खुशबू के चलते वहाँ पे इंसेक्ट जो है वहाँ पे प्लांट को विजिट करता है, ठीक है, और पॉलिनेशन करता है। तो प्लांट को क्या फायदा हुआ, पॉलिनेशन हो रहा है, उसका क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। बदले में प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को कुछ रिटर्न गिफ्ट देता है, जैसे हम लोग बर्थडे में किसी को रिटर्न गिफ्ट देते हैं, उसी तरह से इंसेक्ट्स को भी प्लांट क्या कर रहा है, रिटर्न गिफ्ट दे रहा है। वह रिटर्न गिफ्ट क्या है बच्चों, जानते हो ना, वो रिटर्न गिफ्ट है तुम्हारा नेक्टर एंड द पॉलन ग्रेन्स। नेक्टर एंड द पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। मतलब फ्लोरल रिवॉर्ड्स मतलब फूल के द्वारा जो रिवॉर्ड्स दिया गया किसे, इंसेक्ट्स को, वो रिवॉर्ड्स क्या है, नेक्टर एंड द पॉलन ग्रेन्स। समझ में आई बात। अब देखो एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है तुम्हें कि अगर कहीं पे
कुछ ऐसा प्लांट है जहाँ पे बदबू है, ऐसा भी होता है ना कि कहीं पे बहुत ज़रा ऐसा प्लांट है जहाँ पे कि मार्सी एरिया है या कहीं पे दलदल है या कोई गंदगी जमा है, तो वहाँ पे क्या होगा, बदबू आएगी। तो वहाँ पे इंसेक्ट्स जो है वो कौन सा इंसेक्ट्स हो जाता है यहाँ पे, फ्लाइज। देखो फ्लाइज एंड बिटल्स secrete fall orders to attract these animals। तो फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज, जो फ्लावर्स पॉलिनेटेड हो रहा है फ्लाइज एंड बीटल्स के द्वारा, तो वो क्या करता है, सिक्रीट द फोल ऑर्डर्स, मतलब यहाँ पे बदबू सिक्रीट मतलब खराब गंध होता है, सिक्रीट होता है, जिसके चलते फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो फोल ऑर्डर्स मतलब हो गया बदबू या दुर्गंध, जिसके चलते एनिमल्स, कौन सा एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फ्लाइज एंड द बीटल्स। तो फ्लाइज एंड बीटल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक लग गया कि यहाँ पे जो स्मेल है वो अच्छा नहीं है। समझ में आ गई बात। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड द रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स, मतलब रिटर्न गिफ्ट देना है एनिमल्स को। ठीक है, तो रिटर्न गिफ्ट क्या हो गया, दीज आर द रिटर्न गिफ्ट, नेक्टर एंड द पॉलेंस ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। For harvesting the rewards from the flower, the animal visitor come in contact with the anther and stigma. The body of animal gets a coating of the pollen grains, जो कि एक फ्लावर से जब दूसरे फ्लावर में जाएगा तो वहाँ पे स्टिग्मा को क्या कर देगा, डस्ट कर देगा। ठीक है, तो बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट्स ए कोटिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स व्हिच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। देखो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स कैसा हो गया, जो एनिमल के थ्रू जिसमें पॉलन ग्रेन्स, एनिमल्स के थ्रू जिसमें पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन स्टिकी रहेगा। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स का पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होगा, और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का पॉलन ग्रेन जो होगा उसके चारों तरफ में एक रेन कोट होगा म्यूसिलेज का। तो ये पॉलन ग्रेन्स अलग अलग तरह का हुआ डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा प्लांट का कौन सा मीडियम से पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, अगर एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका पॉलिनेशन क्या हो गया, स्टिकी हो गया। विंड के थ्रू हो रहा है तो नॉन स्टिकी हो गया, और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन पानी में, वाटर में गीला नहीं हो, इसके चारों तरफ एक म्यूसिलेज का कवरिंग हो गया। तो 3 पॉइंट हुआ ना, 3 तरह का पॉलन ग्रेन हुआ ना। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा एक और है तुम्हारा, एक और एडेप्टेशन कि इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स। देखो पहला क्या था, रिटर्न गिफ्ट क्या था तुम्हारा, पहला रिटर्न गिफ्ट था नेक्टर एंड द पॉलन ग्रेन्स। दूसरा रिटर्न गिफ्ट में हो गया तुम्हारा सेफ प्लेस टू ले एग्स, मतलब इंसेक्ट्स को प्लांट अब नेक्टर पॉलन नहीं दे रहा है, वो क्या दे रहा है, जगह दे रहा है एग लेइंग के लिए, कि भैया इंसेक्ट्स तुम आओ और तुमको हम जगह देते हैं, वहीं पे तुम अपना एग लेइंग करो। तो प्लांट जो है इंसेक्ट्स को फ्लोरल रिवॉर्ड्स के रूप में क्या दे रहा है, जगह दे रहा है, सेफ प्लेस टू ले एग्स, ताकि इंसेक्ट्स का एग को नुकसान नहीं हो, इसको भी सेफ प्लेस मिल गया। An example is that of the tallest flower of the Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. इतना ऊंचा फ्लावर होता है Amorphophallus का कि वहाँ पे काफ़ी जगह मिल गया एग लेइंग के लिए। दूसरा एक सिमिलर रिलेशनशिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेशनशिप तुम्हारा किसका, मॉथ एंड यूका का, प्लांट मॉथ एंड यूका, स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यूका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी तुम ध्यान से रख लेना, स्पीसीज ऑफ प्लांट मॉथ एंड यूका। ये भी क्या तुम्हारा सेफ प्लेस टू ले एग्स का 2 एग्जाम्पल हो गया। पहला एग्जाम्पल हो गया एमॉर्फोफैलस एंड सेकेंड हो गया स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यूका, सेकेंड एग्जाम्पल। मतलब फ्लोरल रिवॉर्ड्स किस फॉर्म हो रहा है, सेफ प्लेस के लिए ना। तो 2 एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा। ठीक है, बोथ स्पीसीज मतलब मॉथ एंड यूका का सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, मॉथ एंड यूका। Plant cannot complete their life cycle without each other. The moth deposits its leg in the locule of the ovary. ओवरी के अंदर जो कैविटी होता है इसको बोलते हैं ना ओवेरियन लोक्यूल। एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स डिपॉजिटेड पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है ना, क्या हो रहा है,
कि मॉथ जो है इसको जगह मिल गया ओवरी के अंदर एग लेइंग के लिए, और फ्लावर्स इंटर्न्स क्या हो गया, पॉलिनेटेड हो गया मॉथ के थ्रू। इसके बाद जब एग लेइंग हो गया तो मॉथ का लार्वा जो हो जाता है वो एग से बाहर आ जाता है एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। तो जैसे सीड स्टार्ट करेगा डेवलपिंग में, वैसे ही जो है वो लार्वा भी मॉथ का बाहर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये तो जस्ट ऐसे ही दे दिया तुम्हें ये कि जाओ वहाँ पर अपना विजिट करो, सब देखो कि कैसे कैसे पॉलिनेशन हो रहा है, इसका तुम आनंद उठाओ कि कैसे बीज बटरफ्लाइज फ्लावर्स पे आती है, बैठती है, नेक्टर पॉलन ग्रेन्स को लेती है, फिर वहाँ से वो उड़ जाती है और उड़ने के समय में अपने उसके बॉडी पे बहुत सारा जो स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होता है वो चिपक जाता है, और वो बीज और बटरफ्लाइज जब दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे बैठती है तो वहाँ पे ट्रांसफर कर देती है पॉलन ग्रेन्स को। समझ में आ गई बात ना? तो ये था तुम्हारा पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू हमने बता दिया तुम्हें ऑलरेडी। ठीक है, ये फ्लो चार्ट तुम लोग समझ गए होगे। नेक्स्ट में था, देखो हमने ये भी लिखा था कि वाटर हैकिंथन वाटर लिली क्या है, एक्वाटिक प्लांट्स है, लेकिन उसका पॉलिनेशन इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू होता है एज मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। ये क्या है, ये तुम्हारा एक्वाटिक प्लांट है। कौन? वाटर हैकिंथन द वाटर लिली। तो ये क्या है, वाटर लिली और वाटर हैकिंथ कैसा है, एक्वाटिक प्लांट है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट्स और विंड्स के थ्रू एज मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। तो हमने हाइड्रोफिली में 3 ग्रुप ऑफ प्लांट्स का देख लिया। एक ग्रुप ये हो गया वाटर हैकिंथ, वाटर लिली है एक्वाटिक लेकिन पॉलिनेशन हो रहा है लैंड प्लांट की तरह। दूसरा हो गया वैलिसनेरिया जो एक्वाटिक प्लांट है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है, लेकिन कहाँ पे, वाटर के सरफेस पे और वाटर के नीचे। तो वाटर के सरफेस पे हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं इसको ईपी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली, ईपी मतलब अब हाइड्रो मतलब वाटर एंड फिली मतलब लिविंग, मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ईपी हाइड्रोफिली। नेक्स्ट देखा था हमने जॉस्टेरा का, तो जॉस्टेरा का पॉलिनेशन का हो रहा है वाटर के नीचे, हाइपो हाइड्रोफिली। तो 3 तरह से हमने देख लिया पॉलिनेशन हाइड्रोफिली का। ठीक है, गॉट इट? समझ गए? हाइड्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट्स को डील कर लिया पॉलिनेटिंग एजेंट्स का, इसको कर लेना अच्छे से, तो तुम्हारा ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज फिनिश हो गया। बच्चों पढ़ते रहो पूरे जोश से, पूरे 2025 का एम लेके 360 में 360 लाना है, ये एम रखना है। ठीक है, अपने स्पिरिट को हाई बना के रखना है। ओके, चलो।